जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, निर्देशांक ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 का टोटल 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद से पूरा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगा। मैंने निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करा दिया है और प्रश्नावली 7.2 का ये लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद ये पूरा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आप कौन से प्रश्नावली का प्रश्न चाहते हैं, कौन सा चैप्टर चाहते हैं। कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो देखिए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, सम मतलब कि बराबर हो, ठीक है ना, तो वो समचतुर्भुज कहलाएंगी। तो देखिए समचतुर्भुज एक बनाता हूँ जिनकी सभी भुजाएं क्या हैं तो आपस में बराबर हैं। तो मैंने ये बना दिया समचतुर्भुज। तो चलिए ये मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। कह रहा है कि जिसके शीर्ष जो ए बी सी डी है वो शीर्ष है। वो क्या है? शीर्ष है। लेकिन शीर्ष इसी क्रम में 3 0 यानी पहला ए वाला है वो 3 और 0 है, बी वाला है 4 और 5 है, सी वाला है -1 4 और डी वाला है -2 -1। राइट, ये पूरा क्या हो गया हमारा 4 बिंदु हो गया, 4 ये शीर्ष हो गए। अब समझते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सुनिए, देखिए अब लिखूंगा हल, है ना। क्या लिखूंगा? हल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फार्मूला क्या होता है? देखिए लिखूंगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, है ना। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि विकर्णों का गुणनफल का अगर आधा आप कर देते हो तो क्या आएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे विकर्ण देखिए, यहाँ पे विकर्ण बनेगा ये BD और यहाँ पे बनेगा ये AC। अगर मैं A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर लूं, B और D के बीच की दूरी ज्ञात कर लूं, तो बताइए यही AC और BD क्या है? विकर्ण है। और इन्हीं दोनों की दूरी ज्ञात कर लूंगा और उसके बाद उनका क्या करूंगा? इस फार्मूले पे रख दूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा कि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। तो लिखता हूं समचतुर्भुज, है ना, ABCD में, है ना, पिक्चर जो बनाया हूं वही लिख रहा हूं। समचतुर्भुज ABCD में BD तथा AC विकर्ण है कि नहीं? देख लीजिए BD तथा AC विकर्ण है। अतः, है ना, BD तथा AC की दूरी, है ना, BD और AC की दूरी ज्ञात कर लें। AC और BD की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले AC का ज्ञात करते हैं। अब जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए एक बिंदु और ये दूसरी बिंदु A और C, इनके बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कि x
2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए x2 क्या है, x1 क्या है, यहाँ पे मान रख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूंगा। चलिए सबसे पहले x1 देखते हैं। x1 यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3। उसके बाद x2 देखिए, x2 कितना है तो -1, तो रख दूंगा -1 यहाँ पे। फिर y1 देखिए कितना है तो आपका 0 है। फिर y2 कितना है ना, y2 कितना है तो 4 है वहाँ पे, बराबर 4। अब इस फार्मूले पे रख देंगे। देखिए AC बराबर रूट में, चलिए x2 कितना है -1 और -3 का स्क्वायर है ना, जो फार्मूला है उसी पर रखेंगे, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे तो AC बराबर -1 का -3 हो जाएगा -4 है ना, तो रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर। चलिए बराबर रूट, देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 है ना, प्लस फिर 4 का करेंगे तो ये आएगा 16 है ना, तो 16 प्लस 16 यानी AC बराबर क्या आएगा, रूट में 32 है ना, और रूट में 32 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 रूट 2 क्या होगा, रूट 32 को बाहर निकालेंगे तो 4 रूट 2, यानी AC की लंबाई कितनी आ गई, 4 रूट 2। क्लियर। चलिए ऐसे ही निकालूंगा BD, क्या निकालूंगा, BD बराबर फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब कुछ वही। x2 यहाँ पे जो लिखा हूँ सब यही मान है, ये नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वाला मान बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि आप गलती से ये रख दीजिए, क्योंकि B और C के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो B और C ये है तो इसमें अलग अलग होगा। चलिए B पहले है यानी x1 कितना है तो आपका 4 है, x2 कितना है तो आपका -2 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे y1 कितना है तो 5 है और y2 कितना है तो -1 है। बात क्लियर हुई। चलिए अब रखेंगे यहीं पे BC बराबर, चलिए x2 कितना है -2 और x1 है -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और y1 -5 होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो BC बराबर रूट में -2 और -4 हो जाएगा -6, यानी -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 जो भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब BC बराबर क्या होगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ भी -6 का हो जाएगा 36 है ना, तो 36 कितना हो जाएगा, रूट में 72, और रूट को 72 से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। कितना हो जाएगा, 6 रूट 2, यानी AC बराबर 4 रूट 2 और BC बराबर 6 रूट 2 आ गया। यानी हमें पता चल गया ये विकर्णों की लंबाई कितनी है। अब यहाँ तक आपका हो चुका है, तो चलिए मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ, इसके आगे सॉल्व करता हूँ। तो AC कितना है 4 रूट 2, यहाँ पे AC का ये दूरी लिख देता हूँ 4 रूट 2, और BC कितना है, सॉरी BC नहीं BD है ना, देखिए D है, यहाँ पे D लिखना है तो गलती से हो गया C। ठीक है, तो ये BD का मान है। ठीक है, BD और ये BD कितना है 6 रूट 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6 रूट 2। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समझिए, इसको हटा देता हूँ। देखिए अब, ठीक है, देखिए तो अब हमें करना क्या है कि हमें पता चल गया कि जो AC और BD है इनकी लंबाई क्या है, तो बस वही लिखूंगा। अब सुनिए क्या लिखूंगा कि अब ये फार्मूला है ही, तो लिखूंगा फिर से नीचे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो लिखूंगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है तो आपका AC गुणे BD है ना, तो देखिए 1/2 AC का मान कितना आया है, तो AC का मान आया है 4 रूट 2 और BD का मान कितना आया है तो 6 रूट 2 है ना, यही ना आया था, BD का मान 6 रूट 2। चलिए ये अब इसको करेंगे 1/2 गुणे, अब 6 चौक 24 और रूट 2 को करेंगे तो आएगा 2, नीचे 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ 24 से कम 24, और क्षेत्रफल पूछा था तो स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 24 वर्ग है ना, 24
वर्ग, मैं लिख दूंगा 24 वर्ग, है ना। और उसके बाद क्या है, यूनिट तो दिया नहीं है तो सिर्फ लिख दूंगा इकाई, क्या लिख दूंगा 24 वर्ग इकाई। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा आंसर। यानी जो ये प्रश्नावली है 7.2 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। टोटल इसमें 10 प्रश्न थे और 10 का 10 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फिर से अब कौन से चैप्टर चाहिए। मैं वो चैप्टर आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका स्पीड एक अच्छे तरीके से बन पाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।